अभी हम खड़े हैं नेशनल एक्सप्रेसवे 4 यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। हेलो एंड नमस्कार एंड वेलकम टू एवरीथिंग इनोवेटिव। तो आज हम ट्रैवल करेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे NE4 यानी नेशनल एक्सप्रेसवे 4, जो कि दिल्ली से शुरू होता है, वडोदरा गुजरात, जयपुर और वडोदरा होते हुए मुंबई पहुंचता है। तो अभी तो फ़िलहाल इसका कंस्ट्रक्शन दिल्ली से पहला फ़ेज़ दिल्ली से जयपुर के लिए बना था, वो भी दिल्ली से नहीं, हरियाणा के सोना से स्टार्ट हुआ था। बट अभी उसकी कनेक्टिविटी दिल्ली से सोना के लिए भी की जा रही है, एक तो द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू, और ये हम इंटर कर रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। कुछ जगहों पे सेटेलाइट टोल प्लाज़ा भी लगाए गए हैं, मैनुअल मतलब जैसे मानव रहित टोल प्लाज़ा हैं। और वैसे इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगा। थोड़ी बहुत डिटेल्स बाद में दूंगा बाकी, और फिर आपको रोड की कंडीशन दिखाता हूं। आप देखना, मैं नाइट में ट्रैवल कर रहा हूं, तो जैसा भी हो सकता है वैसा भी दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। अभी तो सही लग रहा है रोड, और फिर आगे देखते हैं इसका रोड का कंडीशन क्या है। बाकी एक बार न्यूज़ में तो ये भी आया था कि ओवरलोडेड ट्रक की वजह से इसमें कई बार बीच बीच में कुछ गड्ढे तो नहीं है, लेकिन सड़क के धंसने का चांस हो गया है। ऐसी कंडीशन बन गई है कि सड़क ख़राब हो रही है। बाकी आप देखो, और हम भी कुछ बताएंगे, जो भी ज़रूरी होगा डिटेल बीच बीच में बताते रहेंगे। अभी हम खड़े हैं नेशनल एक्सप्रेसवे 4 यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, और यहाँ पे आप देखो ये रेस्ट एरिया है। यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। ये है पेट्रोल पंप, CNG भी मिल जाएगी यहाँ पे। और उसके अलावा आपको मैं पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको खाने पीने की मतलब एवरी टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ यू विल गेट हियर ऑन दिस एक्सप्रेसवे एट द रेस्ट एरिया। आपको फ्यूल से लेके रिपेयरिंग सर्विस और खाने पीने के लिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। मैं आपको थोड़ा सा पीछे दिखाऊंगा, और एंट्री का भी दिखाऊंगा, एग्ज़िट का भी दिखाऊंगा। एग्ज़िट का हो सकता है ना दिखा पाऊँ क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा, चार्ज नहीं है। बट आप फिर देखो यहाँ पे नेशनल एक्सप्रेसवे 4, इतने दिनों के बाद मैं एक बार मैंने वीडियो शूट करके अपलोड किया था, बट वो अनफॉर्चुनेटली जो हमारा चैनल था वो स्ट्राइक पड़ गया था उस पर, तो वो तो ख़त्म हो गया, वो वीडियो नहीं है मेरे पास में। बट आप देखो इसके पीछे का सीन थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। ये देखो आप, इसके जो पीछे है वहाँ पे रेस्ट एरिया है, बाकी खाने पीने की चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको CNG पंप मिलेगा, और CNG पेट्रोल पंप HP का है। ऐसे ही बिल्कुल सेम पैटर्न उस साइड में भी है, इसके जो एक्सप्रेसवे है उसके उस साइड में भी है। यहाँ पे नीचे टनल बनी हुई है। आपको अगर एक्सप्रेसवे को क्रॉस करना है तो उस टनल से आप क्रॉस कर सकते हैं। इसमें पेडेस्ट्रियन का भी रोड बना हुआ है, पेडेस्ट्रियन जो है वो भी क्रॉस कर सकते हैं। पहली बात तो ये, इस एक्सप्रेसवे पर आपको 2 व्हीलर चलाना प्रोहिबिटेड है, यानी 2 व्हीलर इस पे आप अथॉराइज़ नहीं है, चला नहीं सकते, क्योंकि ये एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है। और यानी एक्सेस कंट्रोल का मतलब आपको चढ़ने से पहले ही एंट्री करवानी पड़ेगी टोल प्लाज़ा पे, फिर एग्ज़िट करोगे तब आप एग्ज़िट करोगे टोल प्लाज़ा के थ्रू ही, फिर आपका टोल कटेगा।
यानी आपको एंट्री करोगे टोल प्लाजा के थ्रू, एग्जिट करोगे टोल प्लाजा के थ्रू, यानी इसी वजह से ये एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बोला जाता है। और इसकी जो मिनिमम स्पीड है वो भी आई थिंक 60 या 80 km/h है। इससे आप लो स्पीड पे आप नहीं चल सकते। और ओवर स्पीडिंग के लिए आई थिंक 180-160 का स्पीड ओवर स्पीडिंग के लिए रखा हुआ है। उसके अलावा इस एक्सप्रेसवे पर कैमरे भी लगाए गए हैं। अगर आप ओवर स्पीडिंग ज़्यादा करते हो तो आपका चालान ऑटोमेटिक कट जाएगा। इसके साथ में ही नितिन गडकरी ने ये भी बताया था कि इस एक्सप्रेसवे से जो टोल सिस्टम है वो सैटेलाइट टोल सिस्टम का अरेंजमेंट किया जा रहा है, ताकि जो कम्यूटर्स हैं वो अगर एक्सप्रेसवे का यूज़ करें तो उनको टोल प्लाजा पे रुकना ना पड़े। वो जितने ट्रैवल करेंगे उतने का उनको टोल देना पड़ेगा। सैटेलाइट टोल सिस्टम होगा। उसके अलावा यहाँ पे और सारी फैसिलिटीज़ हैं। ये 8 लेन का एक्सप्रेसवे है, एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे। और इस 8 लेन के अलावा इसको ऐसा बनाया गया है कि एक्सटेंडेबल है फॉर 12 लेन्स ऑफ इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़ती है। ये पूरा एक्सप्रेसवे जो है वो दिल्ली से शुरू होता है, दिल्ली से मुंबई के लिए। दिल्ली से नहीं, ये सोहना से शुरू होता है। फ़िलहाल सोहना से शुरू होकर फिर मुंबई जाएगा। लेकिन अभी फर्स्ट फेज़ में दौसा के लिए बना था ये, और सेकंड फेज़ में फिर दौसा से आगे बन रहा है वडोदरा। ये वडोदरा होते दिल्ली, वडोदरा, दिल्ली, जयपुर, वडोदरा, देन मुंबई ये जाएगा। इसको नेशनल एक्सप्रेसवे 4 भी बोलते हैं। उसके अलावा आपको दिल्ली से सोहना तक आने के लिए, वैसे तो दिल्ली गुड़गांव सोहना हाईवे है, दिल्ली से गुड़गांव और राजीव चौक, फिर वहाँ से सोहना के लिए आप आ सकते हो, ये कन्वीनियंट है। बट अभी जो है दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया गया है, और उस द्वारका एक्सप्रेसवे को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको वहाँ से कनेक्टिविटी डायरेक्ट दी जाएगी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए। यानी कि आप दिल्ली से द्वारका एक्सप्रेसवे पकड़ो, फिर वहाँ से डायरेक्ट आ जाओ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। यानी दिल्ली जो ये था कि दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे है, वो एक्चुअल में अभी तो नहीं है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बट थोड़े दिनों में ये कनेक्टिविटी ओके पूरी हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। और बाकी आपको रोड ट्रिप दिखाता हूँ मैं। करवा रहा है। अब लाइट चली गई, लाइट है। अवेलेबल रिसोर्सेज में यही बन सकता था। इस चीज पे तो मैं स्टिक करूंगा। अवेलेबल रिसोर्स, अवेलेबल मैन पावर, अवेलेबल क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स, यही बन सकता है। एज ए कंपैरिजन अदर रोड अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस वाला को फिर मना कर देंगे। हाँ, दोनों का एक्टिविटी एक ही साथ है। ये भाई ऐसी बातें बोलता है ना कभी। और क्या लाइफ बढ़ गई, फ्यूल कितना कंजम्पशन कम हुआ। मेन है फ्यूल का, टायर का, बहुत सारी चीजें बढ़ गई। सीएनजी भी कम खा रही है, सीएनजी भी कम खा रही है। बार बार गेयर काट रहा था, अब एक बार भाई सबसे अच्छा वो जब देखो ड्राइवर साहब से हम सुनते हैं ये इसका बेनिफिट वाली जो गलत रास्ता गए थे 2-3 किलोमीटर, भाई सब यू डंप कर रही है। भैया थोड़ा सा अपना रिव्यू देना, क्या क्या बेनिफिट है इसके। एक तो टायर में जो वियर होते हैं वो कम हुए, फ्यूल का कंजम्पशन कम हो गया। दूसरा उसके अलावा जो हमारा टाइम टेकिंग था वो बहुत ज्यादा बच गया है, टाइम की बचत हो रही है। अब उस साइड से बिल्कुल रेड दिखाता, उस साइड जा रहे थे। हम लोग ने अपना एनर्जी ऑलमोस्ट बहुत लॉस किया इस रोड के चक्कर। लड़बड़ी के निखिल तो सीरियस हो गया, सचिन पर्सनल हो गया, हम दोनों इररिलेवेंट हो गए। हम लोग भाई जो रियल था उसको बताया।
और इस पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। हाँ एक भाई साहब क्या कमाल देख रहे हो भाई साहब बना रखा है। वाह गजब। डेडिकेटेड रेस्ट रूम, रेस्ट एरिया, कैन गेट एवरीथिंग हियर। होल्ड रहा है भाई, होल्ड रहा है। चलो भाई, किसकी तरफ से ट्रीट है? इधर देखो, रजवाड़ा भी है, अपना कुछ है तो आगे है, आगे मिलनी भी चाहिए अच्छी भाई और क्या यार, ये होता है यार, देख रहे ये हो। है। हल्दीराम भी। दिस इज एक्सप्रेस वे, तभी तो इसको बोलते हैं नेशनल अय्याशी है एक्सप्रेस वे। और क्या गाड़ी तो नहीं जाएगी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हुआ था, उसको तो सब पता चल गया, तुरंत पता चला, तुरंत एक्शन हो गया। अच्छा, किस पे वो चाय इधर के इसी पे चलवाया था बोनट पे चाय? नहीं, चाय की गिलास रखा था यार किसी, शायद इसी वाले पे। हाँ इसी में था। 3-4 किलोमीटर चलवाया था, वो भी 120 की स्पीड में। गिरी थी उसी ने नहीं गिरी थी। कई लोगों ने कर कुछ ना हो कहीं गाड़ी, एक आदमी उतर के देख ले, चलो अब तो निकालो, कोई दिक्कत नहीं इधर से। तो एक टनल, ओ भाई साहब, इसी में सीढ़ी भी बना रखी है, डिवाइडर सीढ़ी। तो ये पैदल लोग ऊपर तो नहीं छुए। ओहो, छुए की आवाज आई, गड़ इधर भी अच्छा बना रखा है। गजब देख। और क्या, दोनों तरफ है, दोनों साइड। फिर से हमको अंडर पास से होकर उस साइड ले जाना पड़ेगा जहाँ तक। और क्या, या फिर आगे से फिर रेस्ट एरिया। ना 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 ना। उतरने के लिए टोल, फिर चढ़ने के लिए टोल। चलेंगे तो कितनी देर में उतर? ये देखो आप, 50। नहीं तेज चलेंगे। रेस्ट स्पेस जो है ये ट्रक्स और बाकी हर तरह के कम्यूटर्स के लिए है यहाँ पे, मतलब कोई एक ऐसा नहीं भाई। लेकिन मैं और अब हम आ गए हैं ऑन रोड। बाद उतरना है। बस 58 किलोमीटर का मतलब 20 मिनट मुंबई एक्सप्रेस वे पे। 120 से चलोगे तब। और 119 किलोमीटर रह रहा है अभी। ये देखो 1 2 3 4 लेन अभी बने हैं। यहाँ पे स्पीडिंग के लिए लगा हुआ है इंडिकेटर। ट्रक्स के लिए 100 की स्पीड है और बाकियों के लिए 120। नहीं, अभी तो सही चलेगा। अभी बीच बीच में सही है। नहीं नहीं, सही है, ये रोड सही है, ये पैच सही है। वो स्पीड में देख कितनी जा रही है। लेते ही रहता है। नहीं सही है, यहाँ अगर चाय तो ना खराब होती, एक आध बार गिर जाती। तुम चाय पी सकते थे, रोड पे चलते हुए, ये तो है भैया। और एक चीज, गिलास था ना आपके पास? ही गिलास है भाई, गिलास है, लो अभी टेस्ट हो जाएगा। पानी रखो, सुनो मेरी गिलास में पानी रखो। नहीं, सुनो मेरी बात, गाड़ी ये तो इंक्लाइन है, गिर जाएगा। भैया गिलास है लेकिन पानी अंदर गिर जाएगा। गिलास लेवल नहीं है। सुनो मेरी बात, मैटर करता। कांच का गिलास लेकर आए के सस्पेंशन भी मैटर करता है। गिर गई वो। नहीं यार, आप सुन लो भाई, पैदल आओ, ट्रैक्टर लेके आओगे, उस पे चाय रखोगे। आज की टाइम पे जितनी पॉलिसी भाई है, सब मेरे- हाई क्लास को लेके। देखो ऐसे कोई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। गुड नाइट। लॉक मत करना, या फिर जग जाओ तो कोई दिक्कत नहीं हमको। इसमें दिल्ली से मुंबई कितने घंटे? 12 घंटे में? अभी तो 8 दौसा घंटे तक है, ये पूरा मुंबई तक है। हाँ, पूरा मुंबई तक कितने घंटे में कवर करती है? अभी नहीं बना मुंबई अभी तक। तो इसका टारगेट कितने घंटे का? कहते हैं कि देश में विकास नहीं हुआ है। वो जो गांव के बुढ़े होते हैं, हिला दो, कहेंगे भाई दादा रे दादा कहाँ ले आए भैया। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर मिलना स्टार्ट होगा तब। रोहित शर्मा का आँख बहुत बार कटता है ओवर स्पीड का। वो तो मुंबई पुणे हाईवे पे। हाँ, वो जब निकलता है तो उसका चालान बनना तय है। उतरेंगे इससे अभी। कहीं उतरे ये अलवर के लिए एग्जिट है यहाँ पे। ये अलवर के लिए एग्जिट है। हाँ, आगे अलवर भरतपुर के लिए। भरतपुर के लिए। अलवर भरतपुर दोनों लिखा था उसमें, दोनों का एग्जिट था एक ही साथ। तो हम लोग को कहाँ उतरना है? रोजपुर। एक्चुअल में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे लग रही है। हाँ भाई, लाइट है। ये देख रहे हो भाई साहब, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में है। ये काहे का इंडिकेटर लगा है भाई साहब, यही हालत खराब रहती है फटी। क्या चीज़ है? अच्छा, ये
ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे NHA वाले क्या देख के गए थे? इनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इसकी वजह से कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। लोग पढ़ने में कंफ्यूज हो जाएंगे। अबे रेस्ट एंड सर्विस एरिया उसमें क्या होता है? यही जो पीछे था वही था, वही है सेम। रेस्ट एंड सर्विस एरिया, एवरी सर्विस यू विल गेट हियर ना, यही फ्रॉम फ्यूल CNG टू एवरीथिंग। हम लोग एग्जिट करेंगे फिर भी देना पड़ेगा टोल। हाँ, एक ही। आई डोंट नो अबाउट दैट। बढ़िया, ठीक है यार। देखो, एंट्री करने पे नहीं कटेगा तुम्हारा, एग्जिट करोगे तब ओवरऑल कट जाएगा। फिर जितना वहां से एंट्री किया एक बार में ही। जो अभी एंट्री किया वहाँ कुछ नहीं कटा। अच्छा, एग्जिट करोगे तब कटेगा, तब उसको पता लगेगा कितना चले हो, उस हिसाब से कटेगा। रोड तो बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं। और उसके अलावा अब तो भाई सैटेलाइट टोल प्लाजा लगने लग गए हैं। वहाँ तो कोई बैठता है केम्पी पे। अच्छा, कुंडली नहीं, सही है यार। पलवल। कई लोगों की नौकरी खाली है। और क्या, टोल प्लाजा पे यार कितने बंदे, बस भी होती है, कोई कहता मार नहीं। कुछ चीजें सख्त हुई। इसमें जैसे हर ट्रैक का स्पीड लिमिटेशन दिया है, तो उसके हिसाब से चलो। मैप पे देखो हमारी एग्जिट कहाँ पे है। नहीं तो इसे चलते रहे। अभी है 25 किलोमीटर आगे। भाई साहब कितनी स्मूथनेस से हम लोग आ गए यार। 22 किलोमीटर। चुड़ैल को चैलेंज मत करो, डकैत नहीं मिलेंगे, ये मान सकता हूँ मैं। चुड़ैल की गारंटी यहाँ नहीं मिलेंगी चुड़ैल भी, लेकिन सेफ रहता है भैया। उल्टे। वो देखो, जो वो बोर्ड आ रहा है ना, जो बोर्ड आ रहा है उसी पे उल्टा लटकी हुई है, ध्यान से देखो। हाँ भाई, ये बात आपको कोई पता ही हाईवे कहाँ से लेकर रहा, शमशान में से जा रहा, किसी खेत गए। हाँ भाई देखो, जो गांव के बीच पुराने लोग थे वो क्या करते थे, अपने जो जिसकी बस बिहार में नहीं आते वो? भाई। 70 के आसपास लाशें अपने खेत में गाड़ दिया था, उसमें गोभी उगाता था। क्या स्वाद लोग खाते थे। हवा में नहीं, निखिल को भाई बहुत हो गया, सचिन अब रख दे। अब तो हो गई है चीज की। वो जब बड़ी बड़ी बसें टूटती है, चिपक जाती, तब वो आएगा कितने गए। 4-5 तो नॉर्मल है। अर्टिगा में कोई चांस भी नहीं। इसमें तो कोई चांस, एक बार पंच होती तो सोचते हैं। टोयोटा होती, टाटा होती तो एक फाइटिंग चांस था। पर तो बढ़िया आ रही है हवा देसी में, थोड़ी बाहर की हवाएं थी तो अच्छा लग रहा था। बंद नहीं है तुम्हारा तरफ का बंद है। अच्छा भाई, एक चीज ही बताओ, जैसे 120 प्लस स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है, हमने कहीं एक तो यही ऊपर से ही उड़ गया हमारा। आप कभी इक्को में बैठना, इक्को को 80 से ऊपर भाग के बाद देखना कैसे झूल। वही है, जैसे हम 11-12 सवारी पर निकल जाएगा, दौड़ा पे बावड़ को रख के ऊपर एक और बैठाया कर दो, और बीच में 4, पीछे 6। तो बाकी ओवरऑल तो रिव्यू तो सही है इस रोड का, एक्सप्रेस वे का। बस वही है, बीच बीच में हमको लगता है ओवरलोडिंग, जो ओवरलोडेड ट्रक्स की वजह से सड़कों में थोड़ी बहुत बम्प एंड जंप वाली कंडीशन बन गई है, जिससे आप अगर 80 की स्पीड में, 80 या प्लस उसकी स्पीड में कार से चलोगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे नॉर्मल रोड पे हो। तो बाकी सारी चीज़ें ठीक है, फैसिलिटी भी अच्छी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और बीच बीच में कुछ जगहों पे जो लोकल लोग हैं उन्होंने इसकी वाल्स को तोड़कर उसमें दुकानें या होटल्स चलाने शुरू कर दिए हैं, उसमें से वो भी दिक्कत समस्या कर रहे हैं। कई बार हो सकता है नाइट में कुछ मतलब जानवर भी आ सकते हैं रोड पे, तो इससे एक्सीडेंट का चांस है। बाकी रोड सही है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।